नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इक्विटी डेरिवेटिव्स में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे NISM सीरीज 8 का इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो चलिए दोस्तों इसका चैप्टर 1 देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 में हमारे जो सेक्शंस रहेंगे बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, सेक्शन 1.2 डेरिवेटिव मार्केट हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, मार्केट participants, type of derivatives market, significance of derivatives, various risks faced by the participants in derivatives। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमने अपने फर्स्ट चैप्टर 1 को। तो चलते हैं पेज नंबर 9 पे। दोस्तों आ गए हम अपने चैप्टर 1 पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड नो अबाउट मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स एंड टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट, सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स, रिस्क इन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। तो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1.1। डेरिवेटिव्स इज ए contract or a product whose value is derived from value of some other assets known as underlying. Derivatives are based on wide range of underlying assets. These includes metals such as gold, silver, aluminum, copper, zinc, nickel, tin, lead, etc. Energy resources such as oil, crude products, cracks, coal, electricity, natural gas, etc. Agri commodities such as wheat, sugar, coffee, cotton, pulses, etc. And financial assets such as shares, bonds and foreign exchanges. तो दोस्तों इस पॉइंट का जो मतलब है, डेरिवेटिव्स का जो वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है, चाहे फ्यूचर्स में आप देख लें या चाहे ऑप्शंस के अंदर देख लें, तो उसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो किसी एक्चुअल वैल्यू से ड्राइव वैल्यू होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर लेता हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल है जिसकी वैल्यू है आज की डेट में 10,000। तो उसकी जो डेरिवेटिव्स वैल्यू, चाहे वो फ्यूचर्स में हो चाहे वो ऑप्शंस में हो, उस 10,000 के ऊपर होगी, ठीक है, इंक्लूडिंग सम इंटरेस्ट या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट उसका बनता है जिसके बेसिस पे हमारी डेरिवेटिव्स की वैल्यू डिसाइड होती है। तो ज़्यादा ब्रीफ में जैसे जैसे हम चैप्टर में डीप में जाएंगे तो वैसे वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। सेक्शन 1.2 आ जाता है डेरिवेटिव्स मार्केट, हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन। हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव्स मे बी मैप्ड बैक to the several centuries. Some of the specific milestones in evaluation of derivatives market worldwide are given below. तो डेरिवेटिव्स की जो हिस्ट्री है काफ़ी टाइम से चली आ रही है ग्लोबली, सभी मार्केट्स में वर्ल्ड वाइड। 12th सेंचुरी से हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 12th सेंचुरी से इसकी हिस्ट्री दी गई है। 12th सेंचुरी इन यूरोपियन ट्रेड फेयर्स sellers signed contracts promising future delivery of the item they sold। तो यहाँ पे क्या है कि 12वीं सदी में जो सेलर्स होते थे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, प्रॉमिस करते थे फ्यूचर में डिलीवरी देने के लिए। 13th सेंचुरी में क्या होता था, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू बाय इंग्लिश सिस्टरिशियन मोनास्ट्रीज who frequently sold their wool up to 20 years in advance to foreign merchants। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो वूल होती थी वो 20 साल एडवांस में बेच देते थे, मतलब फ्यूचर का प्राइस डिसाइड करके वो बेच देते थे इसको, मर्चेंट्स को। 1634 से लेके 1637 तक टुलिप मैनिया इन हॉलैंड, fortunes were lost in after a speculative boom in tulip future burst। तो 1634 से 37 तक जो टुलिप फ्लावर थे तो इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती थी, जो कि मतलब उस टाइम पे सबसे एक्सपेंसिव एक फूल भी रहता था, फ्लावर। तो उस पर भी इस तरह से ट्रेड होता था।
thereafter 17th century in Japan at Dojima near Osaka, a futures market in rice was developed to protect rice producers from bad weather or warfare. तो 17वीं सदी में डोजिमा ओसाका के पास में एक चावलों की फ्यूचर्स मार्केट बनी थी टू प्रोजेक्ट प्रोड्यूसर्स फ्रॉम बैड वेदर, और तो यहाँ पे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मार्केट बनाई गई थी. इन 1848 द शिकागो बॉर्डर ऑफ ट्रेड सिबॉट फैसिलिटेटेड ट्रेडिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन वेरियस कमोडिटीज़. तो 1848 में शिकागो में CBOT फैसिलिटेट ट्रेडिंग फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. तो यहाँ पे भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की मतलब फ्यूचर्स की तरह ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उनकी ट्रेडिंग के लिए कमोडिटीज़ में ये मार्केट सेटअप करा गया था. 1865 में CBOT वेंट ए स्टेप फर्दर एंड लिस्ट द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन द US. तो सबसे पहला जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुआ था वो USA में हुआ था CBOT की तरफ से इन 1965. In 1919, Chicago Butter and Egg Board, a spin-off of CBOT, was recognized to allow futures trading. Later, its name was changed to Chicago Mercantile Exchange. तो अंडे और बटर की भी यहाँ पे डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग हुई है शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज में. इन 1972 Chicago Mercantile Exchange introduced International Monetary Market IMM, which allowed trading in currency futures. तो currency futures की जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है 1972 से हुई है. Thereafter, in late year 1973, Chicago Board Options Exchange (CBOE) became the first marketplace for ट्रेडिंग लिस्टेड ऑप्शंस. तो पहली बार जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग हुई है 1973 में हुई है CBOE के अंडर. इन 1975 CBOT इंट्रोड्यूस ट्रेजरी बिल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल प्योर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स. तो प्योरली जो फ्यूचर इंटरेस्ट रेट जो एक्चुअल में फ्यूचर्स आज की डेट में काम कर रहे हैं, इन 1975 में वो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी. In 1977, CBOT introduced T-bond futures contract. तो 1977 में CBOT introduced T-bond future contract. T-bond future contract के बारे में हम आगे जानेंगे. In 1982, CME Chicago Mercantile Exchange introduced Euro-Dollar future contracts. तो यूरो डॉलर का जो करेंसीज़ का दो करेंसीज़ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था वो 1982 में ट्रेड हुआ. इन 1982 कंसास सिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड लॉन्च द फर्स्ट स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स. तो कंसास सिटी बोर्ड ने पहली बार इंडेक्स के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी इन 1982 में. In 1983, Chicago Board Option Exchange introduced options on stock indexes with the S&P 100. तो S&P 100 1983 में स्टार्ट हुआ था, जो कि शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज ने स्टार्ट करा था, एंड S&P 500 इंडेक्स. तो दो इंडेक्स एक साथ में इंट्रोड्यूस करे थे उन्होंने. Factors influencing the growth of derivatives market globally. Over the last 4 decades, derivatives market has seen a phenomenal growth. Many derivatives contracts were launched at exchange across the world. Some of the factors driving the growth of financial derivatives are. तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की जो पिछले 4 डेकेड्स में ग्रोथ हुई है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं एक्सचेंजेस ने लॉन्च करे थे पूरे वर्ल्ड वाइड में. तो उसके कुछ फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं उसके पीछे वो हम पढ़ेंगे. इंक्रीज फ्लक्चुएशन इन अंडरलाइंग एसेट प्राइस इन फाइनेंशियल मार्केट. तो जो फ्लक्चुएशन की ग्रोथ हुई है,
हमने देखा होगा कि पहले क्या होता था पास्ट में कि इतनी ज़्यादा कोई प्राइस में मूवमेंट नहीं होती थी, बट आज की डेट में हर एक स्टॉक या किसी भी फाइनेंशियल एसेट को ले लो, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी या काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स वहाँ पे होती हैं। तो इस रीज़न से भी डेरिवेटिव्स को ट्रेड में लाया गया है कि जो भी फ्लक्चुएशंस वगैरह रहती हैं अंडरलाइंग एसेट्स की, वो उनके थ्रू डेरिवेटिव्स काफ़ी अच्छे मूवमेंट देते हैं, काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस रहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ग्लोबली, तो आपस में भी फाइनेंशियल मार्केट्स जुड़ी हुई हैं। यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन हैज़ हेल्प्ड इन रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो जो टेक्नोलॉजी का एक रोल है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में काफ़ी अच्छी रिडक्शन यहाँ पे हो चुकी है। एनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑन सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज रिस्क। फ्रीक्वेंट इनोवेशन इन डेरिवेटिव्स मार्केट एंड न्यूअर एप्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें आई हैं, जैसे मार्केट की जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छी रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे से लोग स्टडी कर सकते हैं और काफ़ी इनोवेटिव वे में काम हो रहा है आज की डेट में। तो जिस कारण से जो है डेरिवेटिव्स वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छे ग्रो करे हैं। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सेक्शंस के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स को प्रॉपरली, एंड देयर आफ्टर इस चैप्टर के लिए स्पेशली एक रिवीजन दे देंगे ताकि डेरिवेटिव्स हमें ईजिली समझ आए, क्योंकि डेरिवेटिव्स आज तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। काफ़ी सारे लोगों को डेरिवेटिव्स जो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं हो पाता। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन वीडियोज़ के थ्रू हम कोशिश करें आपको बेटर से बेटर अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए डेरिवेटिव्स के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।